अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम तीरे की कटिंग किए बगैर नेकलाइन बनाना सीखेंगे। बैगी शर्ट्स जो होती हैं उन पर अक्सर इस तरह के नेकलाइन बनाना पड़ते हैं। शर्ट की जो ओपन साइड वे है वो हम दामन की तरफ रखेंगे और जो शर्ट की बंद साइड है फ्रंट और बैक दोनों की वो हमने ऊपर की तरफ रखनी है। तो इस तरह से फैब्रिक को हमने बिछा लेना है। आयरन करके अच्छे से इस पर हम क्रीज बना लेंगे। शर्ट की सीधी साइड हमने ऊपर की तरफ कर ली है, उल्टी साइड नीचे की तरफ है। अब सबसे पहले हमने नेक की जितनी विड्थ रखनी है उसके अकॉर्डिंग निशान लगाएंगे। मैंने 3.5 इंचेस पे निशान लगाया है। अब नेक की लंबाई के लिए मार्किंग करेंगे। 4 इंच पे कर रही हूँ, 2 इंच मैंने वी कट के लिए छोड़ा है। तो इसके बाद जो हमने पट्टी रेडी करनी है वो आप अपने अकॉर्डिंग लंबी या छोटी ले सकते हैं। यहाँ पे हम हल्का सा कट लगा लेंगे, बुकरम को लेंगे, डबल फोल्ड करेंगे और इस पर हमने नेक ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर देखें हमने सबसे पहले 1 इंच पे मार्किंग करनी है। इस सारी मार्किंग को आपने ध्यान से देखना है। अब इसके ऊपर हमने पहले बैक नेक के लिए मार्किंग करनी है। जितना आपने डीप बैक नेक रखना है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे मार्किंग करें। मैं 3.5 इंचेस में मार्किंग कर रही हूँ। इस लाइन को हम इस तरह से बिल्कुल सीधा कर देंगे ताकि हमारे बैक नेक का जो पोर्शन है वो सेपरेट हो जाए। एक चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि बुकरम की जो ओपन साइड होगी ना, इस तरह से ये जो नीचे वाला हिस्सा है यहाँ पे हम पहले बैक नेक की मार्किंग करेंगे, देन बैक नेक के ऊपर वाली साइड से जो है ना अपने फ्रंट के लिए मार्किंग करनी है। तो यहाँ पे मैं 4 इंचेस पे मार्किंग कर रही हूँ। देन उसके बाद हमने 2 इंच जो है अपना वी कट ओपन छोड़ना है। तो टोटल ये जो है वो 6 इंच हमारा फ्रंट नेक रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे 1/2 इंच वी कट के लिए मैं मार्किंग कर रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग देख लें कि आपने जो वी बनानी है वो कितनी आपने खुली या छोटी बनानी है। तो यहाँ पे इसको हम शेप दे लेंगे। शेप देने के बाद अब हमने जो है यहाँ पे विड्थ के लिए मार्किंग करनी है 3.5 इंच। अब इन मार्क्स को हमने आपस में मिलाना है। सबसे पहले हम बैक नेक को शेप दे लेंगे, उसके बाद इसके बाहर हमने मार्जिन के लिए मार्किंग कर देनी है। फ्रंट नेक को शेप दे के फिर मार्जिन के लिए मार्किंग करेंगे और अब इस बुकरम को हम कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पर हमने अंदर वाली साइड से भी इस तरह से बुकरम को कटिंग कर लेना है। तो ये हमने जो नेक कटिंग किया है इसकी ये लाइन वाली साइड जहाँ से हमारा बैक नेक ख़त्म हो रहा था इसको डबल फोल्ड करके दूसरी साइड पे भी लाइन लगा लेंगे। तो इस तरह से हमें अपने फ्रंट और बैक नेक का पता चल जाएगा। तो नेक हमारा जो है वो कुछ इस शेप में बनेगा, ये देखें इस तरह से। अब हमने पट्टी रेडी करने के लिए यहाँ पे बॉर्डर का एक पीस लिया है। तो यहाँ पे जो मैं पट्टी रेडी कर रही हूँ उसकी बुकरम की जो मैंने विड्थ कटिंग की है वो 1/4 इंच की है। आप अपने अकॉर्डिंग जो है वो पट्टी चौड़ी या कम भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर देखें बॉर्डर यूज़ कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो सिंपल फैब्रिक के ऊपर भी पट्टी बना के तो उसके ऊपर सिलाइयाँ भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर देखें क्योंकि मेरी शर्ट जो है वो लाइट कलर की है और ऑपोजिट कलर की मैं पट्टियाँ बना रही हूँ। दोनों तरफ से इस तरह से फैब्रिक को फोल्ड करके आयरन कर लेंगे। अब हमने नेक पेस्ट करना है। तो उसके लिए आपने जो नेक के अंदर से कटिंग निकली है बुकरम की सबसे पहले उसको पेस्ट कर लीजिए। देन अपने नेक को पेस्ट करें। इससे ये होगा कि नेक की जो शेप है वो बिल्कुल परफेक्ट आएगी, बड़ा या छोटा नहीं होगा। नेक को पेस्ट करने के बाद जो अंदर की बुकरम है ना हम उसको रिमूव कर देंगे इसको। अब यहाँ पर देखें हम मार्जिन छोड़ते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक रिमूव करेंगे। जैसे नॉर्मली नेक के लिए हम मार्जिन छोड़ते हैं बिल्कुल उसी तरह से आपने मार्जिन छोड़ना है। अब इस तरह से देखें, इसको मैं आपको दिखा रही हूँ कि हमारा बैक नेक किस तरह आएगा और फ्रंट जो है वो आगे की तरफ जाएगी। अब यहाँ पे हमने कट लगाने हैं दोनों तरफ ताकि हम अपने फैब्रिक को इसको एक्स्ट्रा वाले को आसानी से फोल्ड कर सकें। तो यहाँ पर देखें अब हमने अपनी शर्ट का जो फैब्रिक लिया था ना जिस फ्रंट वाली साइड का, इसको पहले हम दोनों साइडों को इस तरह से ओपन करेंगे, फ्रंट और बैक दोनों पार्ट्स को। और जो मिड में हमने क्रीज बनाई थी ना उसके ऊपर हमने चौक के साथ मार्किंग कर लेनी है। ये इसलिए है कि जब हम नेक की सिलाई लगाएंगे ना तो इसके मिड का जो है वो हमें आइडिया हो सके। वैसे तो हमने क्रीज बनाई होती है लेकिन मार्किंग करना जो है वो मुनासिब रहेगा। अब यहाँ पर देखिए इसको हम ओपन कर लेंगे और नेक हमने लेना है, इसके भी हमने बैक पार्ट के ऊपर इस तरह से चौक के साथ मार्किंग कर लेनी है। मार्किंग करने के बाद इस तरह से नेक को पकड़ के फोल्ड करें और इसका जो मिड पॉइंट आएगा, जैसे कि हमने शर्ट पे हल्का सा कट लगाया था इसीलिए इस तरह ना इसके ऊपर भी कट लगा लेंगे। अब नेक वाले फैब्रिक को हमने एडजस्ट करना है अपनी शर्ट के ऊपर। तो इसका मिड पॉइंट रखते हुए इस तरह से इसका बिल्कुल हमने नेक की वी जो है आ रही है ना उसको भी क्रीज के ऊपर रखना है और पिन अप कर लेना है दोनों साइड से। अब यहाँ पे हमने जस्ट वी के ऊपर जो है वो सिलाई लगानी है, नेक की गोलाई पे आपने बिल्कुल भी सिलाई नहीं लगानी। तो ये जो नोक आ रही है ना ये बिल्कुल आपकी
जो हमने लाइन लगाई हुई है ना मिड पॉइंट के लिए, उसके ऊपर आनी चाहिए। तो इस तरह से जस्ट वी के ऊपर जो है ना हम सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद अब हमने सिलाई करनी है अपनी ये पट्टियाँ। तो इस तरह से हमने नेक को जो है ना वो पलट लेना है। जो लोग तो इस चीज़ को जानते हैं वो वीडियो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन बिगनर्स जो होते हैं ना उनके लिए मुश्किल होती है। अब यहाँ पे एक बात समझें कि आपने ये जो लाइन आ रही है ना इसके बिल्कुल बराबर पट्टी रख के स्टिच नहीं करनी, इससे 1 इंच ऊपर को बढ़ा के पट्टी को रखना है। तो पट्टी रखने के बाद इसके किनारे किनारे पे आपने सिलाई लगानी है। सिलाई पट्टी के ऊपर आनी चाहिए, बिल्कुल भी आपके नेक के ऊपर सिलाई ना लगे। अब जो मिड की क्रीज लाइन है ना उसके ऊपर हमने सिलाई नहीं लगानी, थोड़ा सा इसको हटा के स्टिच करना है, क्योंकि जब हमने पट्टी को डबल करना है ना तो थोड़ी सी हमने इस वाली पट्टी को भी विजिबल करना है। तो यहाँ से देखें पट्टी की लेंथ में हम थोड़ा सा इसको कटिंग कर देंगे और यहाँ पे हमने इसको ला के ख़त्म कर देना है। अब दूसरी वाली पट्टी को भी सेम इसी तरह से स्टिच करेंगे। नेक के लेंथ में इसको बढ़ा के रखेंगे 1 इंच और दूसरी साइड से इसको स्टिच करते हुए लेके आएंगे। इसको हमने थोड़ा सा इस पट्टी के ऊपर रख के स्टिच करना है। अब यहाँ से देखें हम एक्स्ट्रा जो साइड का इसका फैब्रिक था ना हमारी दूसरी वाली पट्टी का, उसको अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और ऊपर वाली पट्टी को इसके ऊपर एडजस्ट करते हुए अब इसको मिड पे लेके आएंगे। पहले हमने थोड़ा सा साइड पे रख के सिलाई लगाई थी, अब बिल्कुल मिड पे रख के तो इसको हमने सिलाई लगा लेनी है। अब दोनों तरफ से पट्टियाँ जो हैं हम स्टिच कर लेंगे। अब यहाँ पे देखें हमने जो हमारा नेक है ना उसके जहाँ से वी स्टार्ट हो रही है वहाँ से हमने इस तरह से फुट को रखना है और अब बिल्कुल बुकरम के साथ साथ जो है ना वो हमने सिलाई लगानी है। देखें बैक का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना नेक के राउंड का अभी मैंने स्टिच नहीं किया ताकि बुकरम जो है आपको नज़र आए। अब यहाँ पे हमने इस तरह से राउंड में जो है ना सिलाई लगा लेनी है, लेकिन ये सिलाई आपने बहुत एहतियात से लगानी है, क्योंकि ये ना हो कि जब आप नेक को राउंड में घुमाएं तो एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है इसके नीचे इकट्ठा हो जाए। तो इस चीज़ का आपने ध्यान में रखना है। मैं तो वीडियो बना रही हूँ इसलिए यहाँ से थोड़ी सी स्पीड फास्ट की है, लेकिन आपने बहुत एहतियात के साथ इसको स्टिच करना है। अब यहाँ पे देखें हमने इसको स्टिच कर लिया है राउंड में। तो ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ये मैंने इसलिए नहीं फोल्ड किया था ताकि बुकरम जो है ना वो आपको विजिबल तौर पे नज़र आए। इसको मैं इस ग्लू के साथ जो है वो फोल्ड कर लूँगी। अब यहाँ पे जो हमने कट लगाया था ना इसका एक फ़ायदा ये भी है कि यहाँ से अब हम सीज़र को इस तरह से गुजारेंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक को अंदर से कटिंग कर लेंगे। यहाँ देखें हमने 1/2 इंच दूरी पे जो है ना अपना सारा फैब्रिक एक्स्ट्रा जो है उसको कटिंग कर लेना है राउंड में। इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और प्यारा सा कमेंट करके मुझे लाजमी बताइए कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। तो यहाँ पे देखिए हमने इसको एक्स्ट्रा फैब्रिक को जो है वो कटिंग करने के बाद इस सारे में जो है ना वो डीप कट्स लगाने हैं। जैसे कि नॉर्मली हम नेक बनाते हुए अंदर के एक्स्ट्रा फैब्रिक को डीप कट्स लगाते हैं, उसी तरह से इसको सारे राउंड में डीप कट्स लगाएंगे। और उसके बाद हमने ये देखें इस तरह इसको जब रेडी हो जाएगा तो पलट लेना है नेक को। यहाँ कोने से हम इस तरह से इसको पलटेंगे, फिर सारे नेक को पलटने के बाद इसको अच्छे से आयरन करके तो तुरपाई कर लेंगे। सो फाइनली यहाँ पे नेक हमारा रेडी हो चुका है। ये देखें इस तरह से इसकी पट्टी हमारी जो है वो बनी है ऑपोजिट कलर से, बल्कि लेफ़्ट ओवर बॉर्डर से जो है मैंने इसको रेडी किया है। इस तरह से आप इसकी पट्टी बना सकते हैं नेक की। और उसके बाद जो है यहाँ पे देखिए तीरे की बिल्कुल कटिंग नहीं होगी। इसकी वीडियो इंशाल्लाह सून मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि इस तरह की जो बेगी शर्ट्स होती हैं ना उसको हम किस तरह से कटिंग करते हैं और इसके स्लीव्स कैसे अटैच हो सकते हैं। तो ये थी जी आज की हमारी वीडियो पहले ही बहुत लॉन्ग हो चुकी थी, नहीं तो मेरा इरादा तो यही था कि आपको मुकम्मल शर्ट स्टिच करके दिखाऊं। अंदर से हमने इसके जो है वो तुरपाई कर ली है और इस तरह से हमारे जो नेक लाइन है वो रेडी हो चुकी है। आई होप कि वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन लाजमी प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।